पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे दिया। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर हाँ कर दी। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग बलूचिस्तान में भी मिलकर हुकूमत बनाएंगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी काबीना का हिस्सा बनेगी। 2 या 3 वजारतें मिलने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट और 4 गवर्नर्स का फैसला बाद में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि वफाकी काबीना में शामिल होने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा, कोशिश है कि हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। हम बनाएंगे, हमारी सीटें हमें वापस की जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में छीनी गई नशिस्तें PTI को दी जाएं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कोई डील नहीं कर रहे। उमर अयूब बोले, कराची में MQM पाकिस्तान ने PTI की 18 नशिस्तें चुराई। जो कुछ इंतखाबात में हुआ वो मदर ऑफ रिगिंग है। तहरीक इंसाफ ने मुबैना धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का भी मुतालिबा कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से तहकीकात से अलहदा रहने की दरख्वास्त कर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्ठा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी कल से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी का मुतालबा किया था। कहा कि हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल और तलगंग के DROs ने कहा कि इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए, उन पर कोई दबाव नहीं था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इल्जामात की तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मेरा फियर ये है कि एक और 9 मई इज इन मेकिंग। फैब्रिकेटेड एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी, इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे, जिनका ताल्लुक कोई नहीं। ना ये किसी स्टेज पर DRO हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, नीदर इनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इंटरैक्टिव पोजीशन है। ये 9 मई पार्ट 2 है। मुल्क में आग लगाने के मंसूबे की कड़ी है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई का हमला होने जा रहा है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जागें और इनको रोकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का निगरान हुकूमत को पैगाम। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से कल एक बड़ी खौफनाक मुहिम शुरू की गई। DROs की फैमिलीज की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 9 मई हमने नहीं किया, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर PTI के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIRs दर्ज है। अगर उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। बाद औकात लोग जीत कर हार जाते हैं और बाद औकात लोग हार के जीत जाते हैं। मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती इदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से महादराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है।
रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करना होगी। बात न की तो इसका फायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक बानी पीटीआई नफरत की सियासत तर्क नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। अगर आपको सियासी मुखालिफ कबूल न करे तब भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ वक़ात लोग हार कर जीत जाते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को मशकूक करार देते हुए कहा कि ये बयान किसी मंसूबे के तहत दिया गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बैकग्राउंड सामने आ चुका है। अगर उनका ज़मीर बेचैन था तो 9 रोज पहले बात करते। कराची में अगर किसी को वोट पड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ को और जमात इस्लामी को वोट पड़ा है। ये जो घुस बैठी है जिनको ज़बरदस्ती लाकर फॉर्म 47, 49 दे के जिताया गया है, इनको शहर कराची ने भी मुस्तरद कर दिया, हैदराबाद ने भी मुस्तरद कर दिया। शफाफ इलेक्शन ना करवा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की तौहीन की। तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम की ही अदालत में चलेगा। उन्हें अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कल कमिश्नर चट्टा ने कच्चा चट्टा खोल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरओज़ और निगरां हुकूमत को पैगाम है कि आप लोग दलदल में फंस गए हैं। जितना जोर लगाएंगे उतना ही फंसेंगे। कराची में पीटीआई, जमात इस्लामी और अंदरून से GDA की सीट छीने जाने का इल्ज़ाम। कहा कि अपने हल्के वो जीत चुके थे मगर नताइज तब्दील किए गए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास। कई अरकान असम्बली ने PTI में जम करने की मुखालिफत की। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत साजी के लिए परवेज़ खटक और महमूद खान की पार्टी का सहारा लेना मुनासिब नहीं। सूबे में हुकूमत साजी के अमूर पर गुफ्तगू। 10 दिन में हुकूमत साजी के अमूर तय करने पर जोर। अरकान असम्बली को पेशावर में ही रहने की हिदायत। इजलास के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ को बताया कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ अब तक कोई बाज़ाब्ता राबता नहीं हुआ। हुकूमत साजी से मुतालिक अभी तक किसी सियासी जमात से हतमी बात नहीं हुई। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ये बात सामने आई थी कि PTI से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और मुआहिदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक लिए। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर NA44 और PK 113 से कामयाब हुए। कौमी और सूबाई कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन में अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहार से शहरियार आफरीदी, NA37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पेशावर से शानदाना गुलजार और NA31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 सवाबी से शहरान खान तरकई और NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद खत्म कर दिया। अब पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने का फैसला। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने भी तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI समेत सियासी क़यादत ने किया था। रऊफ हसन ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेफाक से आगे बढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन बुखला क़यादत MWM से इत्तेहाद के फैसले पर नाखुश थी। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। BNP के रहनुमा अब्दुल गफूर मेंगल ने कहा कि पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी गई है। हड़ताल के बाइस कोयटा का कराची कौमी शाहराह कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद थी। दूसरी जानिब शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में PTI कारकुनों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 9वें रोज भी जारी। एहतजाज के बाइस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि 4 जमातों के इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई। तमाम अहम शाहराहें खुली हैं। इतवार के बायस कुछ कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक कम है। बलूचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा होता है। धांधली का खेल आज भी जारी है। हर जगह धांधली हुई है, लेकिन वो खामोश हैं जो बेनिफिशरी हैं। इससे बेहतर था आप तमाम सियासी जमातों को बुलाएं और मशवरा कर लें कि इतनी सीटें आपको दे रहे हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंतखाबी धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के पीए के घर गुजरावाला में पुलिस का छापा। अशफाक तारड़ के बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया गया। अशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस बैरूनी दरवाजे के ताले तोड़कर घर में दाखिल हुई, घर की तलाशी ली, जो कागजात मिले कब्जे में ले लिए। घर वालों के मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए। अशफाक तारड़ लियाकत चट्ठा के साथ पीए के तौर पर काम कर रहे थे। अलीपुर चट्ठा की पुलिस ने राबता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। तर्जुमान आरपीओ के मुताबिक आरपीओ सैयद खुर्रम अली फैमिली के हमरा बरतानिया गए हैं। 2 मार्च को वापसी है। उन्होंने इंतखाबात से कबल ही छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी। गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीओ का नाम शामिल होने पर पूछताछ की जा रही है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा सरफराज बुगटी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हमें हुकूमत बनाने का वाज़ेह पैगाम दे चुकी। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हमारी इत्तेहादी होगी। बलूचिस्तान के अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है। आज़ाद अरकान भी पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। हारने वाली कुछ कौम परस्त जमातें वावेला कर रही हैं। HPL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का शानदार आगाज। पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 5 विकेट्स पर 206 रन बनाए। सऊद शकील 74 और जेसन रॉय 75 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 6 विकेट्स पर 190 रन बना सकी। बाबर आजम 68 रन की इनिंग्स भी टीम को ना जितवा सकी। दिन के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मुल्तान स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों एबटाबाद, मानसेरा और शुगरान के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। एबटाबाद में हल्की बारिश, गलियात में बर्फबारी, वादी नीलम के सयाहती मकामात पर शदीद बर्फबारी और मूसलाधार बारिश। शाहराह नीलम और राबता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में कल की तूफानी बारिश के बाद आज बर्फबारी जारी है। PDMA का कहना है कि मरी इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 24 घंटों में नमूनिया से मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। अस्पताल में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मुतासिर बस 20 बच्चे दाखिल। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में रवा साल नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 41 हो गई। बलूचिस्तान के बेशतर अस्पतालों में 3 माह बाद ही हेल्थ कार्ड गैर फाल हो गया। मरीज परेशान। निजी अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। CEO हेल्थ कार्ड प्रोग्राम ने वजाहत की कि हेल्थ कार्ड गैर फाल नहीं हुए। अस्पतालों को रकम की अदायगी के हवाले से अकाउंट्स खोलने में मसाइल का सामना है। इसराइली फौज के रफा में बेघर फलस्तीनियों पर हमले। दीर अल बला में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। अल अमल अस्पताल पर शेलिंग। कल से अब तक मजीद 127 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली मुहासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नासिर अस्पताल गैर फाल हो गया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अस्पताल में 200 मरीज फंसे हैं। इसराइली फौज इमदादी टीम को अंदर नहीं जाने दे रही। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अलजज़ायर की गजा जंग बंदी करारदाद पर मंगल को वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने का कह दिया।
तमाम मकासद हासिल होने तक गजा में जंग जारी रखेंगे। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार, कहा फलस्तीन से मुआहदे के लिए कोई पेशगी शराइत कबूल नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालबात तब्दील होने तक जंगबंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर के घर चोर उनका फिल्म पर जीता गया अवार्ड माजरत के पैगाम के साथ वापस छोड़ गया। मुकामी जुबान में तहरीर की गई माजरत में चोर ने कहा कि तमगा आपकी मेहनत का इनाम है और इस पर सिर्फ आपका हक है। लाइफस्टाइल बेहतर बनाकर ज़ियाबतीस की बीमारी और उसकी दवा से छुटकारा मुमकिन है। माहिरीन कहते हैं कि जंक फूड से निजात, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल, रोज़ाना वर्जिश, ज़हनी दबाव पर काबू पाना, पुरसुकून नींद से ज़ियाबतीस को शिकस्त देना मुमकिन है। मसाइल हल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है और इंशाअल्लाह जो कमिटमेंट है मसाइल हल करने की वो आपको कमिटमेंट होते हुए नज़र आ रही है, काम हो रहा है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। मौसमियाती तब्दीली और नौजवान, ह्यूमन राइट्स एंड रॉन्ग्स, इजहार राय के लिए कॉमेडी का सहारा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। दास्तान गोई पर नशिस्त में सनम सईद, मुहिब मिर्जा, फरियाल महमूद और बी गुल की शिरकत। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा ने पाकिस्तानी कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी और मुर्तज़ा चौधरी के साथ मिलकर मुस्कुराहटें बिखेरी। HBL PSL 9 के दौरान क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शो की वापसी। देखिए हारना मना है, ताबिश हाशमी के साथ रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और आजाद कश्मीर के जिला बाग में 10,000 फुट बुलंद गंगा चोटी पर सालाना विंटर स्पोर्ट्स के मुकाबलों में 100 से ज्यादा एथलीट्स ने अल्पाइन स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग की। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मर्द, खवातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया।